हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपर स्टडी। देखिए, आज हम लेके आए हैं जो झारखंड सारथी का बुक है उसी से मैप का कुछ कुछ टॉपिक, जैसे कि चित्रकला बिहार की, और बिहार का उसको मैप वाइज जिलावार जानेंगे। और इसके बाद देखेंगे कि किस जिले की कब स्थापना हुई है और किस जिले में कौन सा मेला लगता है। तो कुछ कुछ इसमें टॉपिक कवर किया गया था सारथी में, झारखंड सारथी में। तो आप लोग उसको देखिए। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करिए। आप पहली बार विजिट कर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जिस बुक का वीडियो आप लोग को चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसको भी लाया जाएगा। चलिए देखते हैं। इसको जाना जरूरी है, इससे एक दो प्रश्न जरूर आ जाता है। चलिए देखते हैं। एक नज़र में जिले की स्थापना एक नज़र में देखते हैं। ये इससे एक प्रश्न आता जरूर है, ध्यान रखिएगा। जो भी बता रहे हैं जिले कहाँ पे है, कौन से, इसको भी ध्यान रखिएगा। आता है प्रश्न, देखिए पहले आएंगे। देखिए ये इधर है यूपी, ठीक है, इधर यूपी है। अब इसके जस्ट यहीं पर ये क्या है, गढ़वा है। इसकी स्थापना 1991 में हो गई थी। उसके बाद जस्ट आएंगे पलामू जिले पर। पलामू जिले की स्थापना 1892 में हो गई थी। उसके बाद हम लोग आएंगे चतरा। पलामू के जस्ट बाद क्या आता है, चतरा आता है। उसकी स्थापना 1991 में हो गई थी। अब चतरा के बाद क्या आएगा, जस्ट हजारीबाग आ जाएगा। अब हजारीबाग जिले की स्थापना 1834 में हुई थी। अब हजारीबाग के बाद जस्ट आएगा कोडरमा। अब कोडरमा जिले की स्थापना 1994 में हुई थी। अब कोडरमा के जस्ट नीचे आएगा, मतलब उसके बगल में बाद में गिरिडीह आ जाएगा। अब गिरिडीह की स्थापना 1972 में। अब गिरिडीह के जस्ट बाद आएगा देवघर। देवघर की स्थापना 1983 में। अब ये देखिए, देवघर के बाद 1983 में जब स्थापित हुआ, उसके बाद जस्ट दुमका आएगा। इसका भी स्थापना 1983 में हुआ था। अब दुमका के जस्ट ऊपर क्या आएगा, गोड्डा आएगा। अब गोड्डा की स्थापना भी 1983 में हुई थी। अब गोड्डा के जस्ट बाद क्या आएगा, साहिबगंज आ जाएगा। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1983 में भी इसकी स्थापना हुई थी। अब उसके जस्ट नीचे क्या आएंगे, साहिबगंज के नीचे क्या आएंगे, पाकुड़ आ जाएगा। पाकुड़ जिला की स्थापना 1994 में हुई थी। अब ये पूछता है ना कि पाकुड़ से कौन सा जिला लगा हुआ है, तो ये दुमका लगा है। अब दुमका किस किस से लगा हुआ है, झारखंड में किस किस राज्य से लगा हुआ है, तो देखिए दुमका लगा है देवघर से, उसके बाद लगा है गोड्डा से, उसके बाद लग जाएगा ये पाकुड़ से। ठीक है, ये सब ध्यान रखने योग्य बातें हैं। और उसके बाद दुमका के जस्ट नीचे क्या आता है, जामतारा आता है। यहाँ पे 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, जामतारा की। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग जामतारा के नीचे जस्ट बाद आता है धनबाद। धनबाद की स्थापना 1956 में हुई थी। अब धनबाद के जस्ट नीचे क्या आता है, बोकारो यहाँ पे आ जाएगा। इसकी स्थापना 1991 में हुई थी। अब ये देखिए, अब बोकारो के बाद क्या आ जाएगा जस्ट, तो रामगढ़ आ जाएगा। अब इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। अब रामगढ़ के जस्ट नीचे क्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा रांची। अब इसकी स्थापना 1899 में हो गई थी। अब रांची के जस्ट नीचे आइए, क्या आएगा यहाँ पे, तो खूंटी आ जाएगा। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, 2007 में हुई थी। अब जो खूंटी है, अब इसके जस्ट साइड में देखिए, तो यहाँ पे 2001 में इसकी सरायकेला खरसावां की स्थापना हुई थी। अब इसके नीचे सरायकेला खरसावां की 2001 में स्थापित हुआ था। अब इसके जस्ट नीचे आएगा पूर्वी सिंहभूम, बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। अब फिर आते हैं, अब ये पूछता है कि अब इससे पूर्वी सिंहभूम से कौन सा झारखंड का जिला लगा हुआ है, तो सरायकेला खरसावां लगा हुआ है। अब ये पूछ देगा सरायकेला खरसावां से झारखंड का कौन कौन सा जिला लगा हुआ है, तो आप बताएंगे पूर्वी सिंहभूम लगा हुआ है और पश्चिमी सिंहभूम लगा हुआ है। और उसके बाद कौन सा जिला लगा हुआ है भी पूछता है, तो आप बताएंगे खूंटी लगा हुआ है, उसके बाद रांची लगा हुआ है। इतना ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि ये जो सरायकेला खरसावां के जस्ट नीचे ये का यहाँ पे कौन सा आएगा, तो पश्चिमी सिंहभूम, और इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। अब इसके जस्ट ऊपर क्या आएगा, 1990 में जब हुई थी पश्चिमी सिंहभूम, उसके जस्ट ऊपर खूंटी आएगा। 2007 में स्थापित हुआ था, अभी जैसा कि बताए हैं। अब खूंटी के जस्ट नीचे आइए, इसका स्थापना हुआ था सिमडेगा का 2001 में। यहाँ पे सिमडेगा आ जाएगा। सिमडेगा से भी बहुत बार प्रश्न बना हुआ है। अब सिमडेगा के जस्ट ऊपर आएगा गुमला। अब इसकी स्थापना 1983 में गुमला की हुई है। यहाँ पे आ जाएगा छत्तीसगढ़, यहाँ पे छत्तीसगढ़ आ जाएगा। ठीक है, अब 1983 में इसकी स्थापना हुई है, किसकी, गुमला की। अब गुमला के जस्ट ऊपर क्या आ जाएगा, लोहरदगा आ जाएगा, जिसकी स्थापना 1983 में हुई है।
अब देखिए, अब यहाँ पे आ जाएगा गुमला हो गया, यहाँ पे लोहरदगा हो जाएगा। लोहरदगा के जस्ट ऊपर लातेहार। अब यहाँ इसकी स्थापना कब हुई? 2001 में। लातेहार के बारे में भी बहुत ही पूछा जाता है प्रश्न। तो देखिए, यहाँ पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, और इसके ऊपर जस्ट बिहार है यहाँ पर, और यहाँ पर यूपी यानी उत्तर प्रदेश है। ये सब ध्यान रखने योग्य बातें। यहाँ से प्रश्न 2-3 प्रश्न बन जाते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, चित्रकला पर। यहाँ से भी प्रश्न आता है कि किस जिले में कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है। तो देखिए, हजारीबाग जिले में कोबर और सोराई चित्रकलाएं होती हैं। ये यहीं की ये चित्रकला महत्वपूर्ण पूछा जाता है। कोबर और सोराई चित्रकला के बारे में पूछा जाता है। और दुमका में कौन से? दुमका जिले में तो जादूपटिया चित्रकला महत्वपूर्ण, जादूपटिया के बारे में पूछता है। और ये देखिए, पूर्वी सिंहभूम में कौन सी चित्रकला? तो पैतृक चित्रकलाएं हैं। अब आगे देखते हैं किला पर। कौन से किला किस जिले में है? महत्वपूर्ण, इससे भी एक प्रश्न आ जाता है। तो देखिए, साहिबगंज में कौन सा है? तो राजमहल की किला और तेलियागढ़ किला यहाँ पर स्थापित है। अब देखिए, धनबाद का कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ से कितनी बार प्रश्न पूछा है। तो पंचकोट का किला, झरियागढ़ का किला, कतरासगढ़ का किला। अब इसको ट्रिक से याद करिए। प झ क कहाँ पे है? तो ध में है। ऐसे 3-4 बार पढ़िए ना, आप लोग खुद याद हो जाएगा। ऐसे नहीं पढ़ सकते तो मैप से पढ़िए, मैप से पढ़ लेंगे तो उसको भी याद हो जाएगा। आप देखते हैं रामगढ़ में कौन सा किला है? गढ़बांध किला है। सरायकेला खरसावां में कौन सा है? तो सरायकेला गढ़ है। तो ये उसी के नाम से पड़ गया तो आप लोग को याद हो जाएगा। अब पूर्वी सिंहभूम में कौन सा? यहाँ से पूछा जाता है। तो ढालभूमगढ़ किला है और घाटशिला महल क्या है? ढालभूमगढ़ किला और घाटशिला महल कहाँ पे? पूर्वी सिंहभूम में। और यहाँ से भी प्रश्न बना हुआ है, प्रीवियस उठा के देख सकते हैं। अब खूंटी जिले में कौन सा किला है? तो इसमें तिलमी किला है। खूंटी जिले में तिलमी किला है। अब आते हैं ऊपर। अब लातेहार में आएंगे तो इसमें कौन सा किला आएगा? ये देखिए, पलामू का किला और नवागढ़ किला। पलामू किला और नवागढ़ किला कहाँ पे? लातेहार में। और इन सब किले के बारे में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पलामू किले के बारे में इस जिले के लिए पूछा जाता है। तो आप लोग महत्वपूर्ण इसको जरूर देखिएगा, भूलिएगा मत। अब आते हैं हम लोग पलामू में। अब पलामू में कौन कौन सा किला? ये बहुत ध्यान रखने योग्य है। रोहिल्लो का किला है, चैनपुर किला है, शाहपुर किला है और विश्रामपुर किला है। ठीक है, इसको ध्यान रखने योग्य बातें हैं, लेकिन इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आता है। पलामू किला के बारे में पूछता है, धनबाद में जो है उसके बारे में पूछता है, ये सब पूछता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हजारीबाग में कौन कौन सा किला है? बादम किला है, इचाक किला है, पदमा किला है। और ये प्रश्न आता है यहाँ से, बादम किला से ज़्यादा प्रश्न आया है तो हजारीबाग में है। बादम, इचाक, पदमा, ये सब है। तो ये सब हो गया, इसको बता दिए हम आपको। अब आते हैं नेक्स्ट पे, औद्योगिक पार्क। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, आप लोगों को सबको मालूम है, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। अब देखिए, आते हैं नेक्स्ट पृष्ठ पे, औद्योगिक पार्क पे। यहाँ से भी औद्योगिक पार्क से भी प्रश्न आता है। पहले देखते हैं देवघर से। देवघर जिले में कौन कौन सा पार्क है? तो ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक पार्क है और उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है देवघर में। अब ये सब हम लोग ट्रिक से याद करते हैं और मैप से भी याद करते हैं। तो आप लोग भी ट्रिक बना लीजिए अपने से कुछ भी। अब ये नहीं कि अलग से दोहा बनाने लगे, चौपाई बनाने लगे, ये सब नहीं होता है। आप लोग इसी से कोरिलेट करके, शब्द से ही कोरिलेट करके बनाइए, ताकि आप लोग को एग्जाम में देखें, तुरंत क्लिक करें और तुरंत माइंड में और तुरंत आप लोग आंसर लगाइए। टाइम नहीं रहता एग्जाम में ना। अब देखते हैं रांची जिले में कौन कौन सा पार्क है। मेगा फूड पार्क, सिल्क पार्क और फार्मा पार्क है। फार्मा पार्क के बारे में, मेगा फूड पार्क के बारे में, सिल्क पार्क के बारे में। सबसे ज़्यादा तीनों में से किसके बारे में पूछता है? सिल्क पार्क के बारे में पूछता है सबसे ज़्यादा, रांची में। अब देखते हैं सरायकेला खरसावां जिले का। तो ऑटो क्लस्टर है और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर है यहाँ पर। कहाँ पे? सरायकेला खरसावां में। देखिए, झारखंड के मुख्य स्टेडियम बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न आता है। जैसे करंट में जैसे रहता है ना, वर्तमान में कौन सा स्टेडियम में कौन सा आयोजन हुआ तो पूछ लिया जाता है। तो एक ही बार आप लोग देख लीजिए, ताकि आप लोगों को कहीं से इधर उधर से देखने की जरूरत ना पड़े। हजारीबाग जिले में कौन सा? वीर कुंवर सिंह स्टेडियम है और ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेडियम है, इससे प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद आइए देवघर जिले में कौन सा स्टेडियम है? तो कमलकांत नोरने स्टेडियम है। दूसरे नंबर पे कुर्मिया स्पोर्ट्स स्टेडियम है, यहाँ पे 2 स्टेडियम है। अब आते हैं दुमका जिले में। अब यहाँ पे कौन कौन सा है? तो सिद्धू कान्हो इंडोर स्टेडियम है दुमका जिले में। अब देखिए, आते हैं हम लोग धनबाद जिले पर। इसमें कौन सा स्टेडियम? टाटा डिगवाडी स्टेडियम है, रणधीर वर्मा स्टेडियम है। इसके बारे में पूछा जाता है कि रणधीर वर्मा स्टेडियम कहाँ है? तो धनबाद जिले में है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण जिला, जो क्या है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो पूर्वी सिंहभूम है। पूर्वी सिंहभूम से बहुत प्रश्न पूछा जाता है और पश्चिमी सिंहभूम से। तो देखिए, पूर्वी सिंहभूम में कौन सा स्टेडियम है? तो इनन स्टेडियम हो गया, मोहन आहूजा स्टेडियम हो गया, सुमंत मुलगावकर स्टेडियम हो गया और शहीद निर्मल महतो स्टेडियम हो गया।
अब क्या होता है ना कि इसमें क्या पूछा जाता है, कीनन स्टेडियम के बारे में बहुत पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप लोग। उसके बाद आ जाइए सिमडेगा। अब सिमडेगा इतना महत्वपूर्ण है, देखिए अल्बर्ट एक्का स्टेडियम के बारे में हमेशा कुछ ना कुछ आयोजित होता रहता है, तो यहाँ पे पूछ लिया जाता है। अब आते हैं ऊपर, उसके बाद गुमला में, सिमडेगा के ऊपर जस्ट क्या है, गुमला है। गुमला जिले में कौन सा स्टेडियम है, तो परमवीर अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है। अब आप लोग को इतने में क्या क्या ध्यान रखना है, गुमला, सिमडेगा और पूर्वी सिंहभूम में याद रखिएगा, धनबाद का याद रखिए, दुमका का याद रखिए और हजारीबाग का याद रखिए, ये सब याद रखिए। बोकारो का देखते हैं, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम है, सेनापति स्टेडियम है। अब आते हैं रांची में, तो JSCA स्टेडियम है और मैकॉन स्टेडियम यहाँ पर है रांची में। उसके बाद आते हैं सरायकेला खरसावां में, यहाँ पे कौन सा, तो अर्जुन तीरंदाजी स्टेडियम है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मेला के बारे में, ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आया हुआ, आप लोग को सबको मालूम होगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चतरा जिले से। चतरा जिले में कौन कौन सा मेला लगता है, तो कुंडा मेला लगता है, बेलागढ़ मेला लगता है और कोल्हुआ मेला लगता है। उसके बाद आ जाइए गिरिडीह जिले में, तो यहाँ पे लंगटा बाबा मेला लगता है। अब उसके बाद आ जाइए आप लोग गोड्डा में। गोड्डा जिले में कौन कौन सा है, तो नीमझर मेला है और बिसुआ मेला है। कौन सा, बिसुआ मेला, नीमझर मेला। बिसुआ मेला के बारे में पूछा जाता है, तो गोड्डा जिले में है। अब आते हैं साहिबगंज, गोड्डा के जस्ट साइड में क्या है, साहिबगंज है। साहिबगंज में कौन सा जिला है, तो बिंदु धाम मेला है। कौन सा मेला है इस जिले में, तो बिंदु धाम मेला। अब आते हैं दुमका में, दुमका जिले में कौन सा मेला लगता है, तो नूनबिल मेला लगता है। कौन सा, नूनबिल मेला। आते हैं हम लोग जामताड़ा जिले में। अब इसमें कौन सा मेला लगता है, तो करमढा मेला लगता है जामताड़ा में। उसके बाद जामताड़ा के जस्ट आइए तो धनबाद आ जाएगा, धनबाद में विनोद मेला लगता है। अब आते हैं हम लोग कहाँ पे मेला, कौन सा, पश्चिमी सिंहभूम में तुर्की मेला लगता है। अब आते हैं सिमडेगा जिले में, तो यहाँ पे राम रेखा धाम मेला लगता है। कौन सा, राम रेखा धाम मेला, सिमडेगा जिले में। फिर दूसरे नंबर पर आएगा गांधी मेला, यहाँ पे लगता है। अब आते हैं हम लोग, चतरा का हो गया ना, चतरा का याद रखिए आप लोग, गिरिडीह का याद रखिए, वैसे इसका ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। चतरा का याद रखिए, गोड्डा का याद रखिए, ये सब पूछा जाता है। अब आइए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर हजारीबाग के ज़िले में। सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न आया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए हजारीबाग में 2 मेले लगते हैं। कौन सा, सूर्यकुंड मेला और नरसिंह स्थान मेला। सबसे महत्वपूर्ण ये दोनों मेला है, सबसे ज़्यादा दोनों में से ये है, सूर्यकुंड मेला के बारे में पूछा जाता है कई बार। अब आते हैं देवघर जिले में कौन सा, तो बुढ़ई मेला देवघर में लगता है। अब आते हैं बोकारो में कौन सा लगता है मेला, बोकारो में तो हाथिया पत्थर मेला लगता है। उसके बाद आ जाइए उसके नीचे बोकारो, उसके बाद रामगढ़ आएगा, रामगढ़ के जस्ट नीचे क्या आएगा, रांची आएगा। अब रांची जिले में कौन कौन सा मेला लगता है, महत्वपूर्ण है इसमें, तो टूसू मेला यहाँ लगता है, नवमी डोल मेला, इंद जतरा मेला, जगन्नाथपुर मेला, मुडमा मेला, मुडमा मेला भी लगता है। अब इस सब मेले में सबसे महत्वपूर्ण आप लोग को क्या याद रखना है, टूसू मेला के बारे में याद रख लीजिए आप लोग, इंद जतरा मेला के बारे में याद रखिए और जगन्नाथपुर मेला के बारे में याद रखिए, बहुत बार पूछा जाता है। अब आते हैं हम लोग गुमला जिले में कौन सा मेला लगता है, तेलंगा मेला लगता है, उर्स मेला लगता है। कहाँ पर, गुमला जिले में। तो इसमें जो जो बताएं याद रखिएगा और इस वाले में जो जो बताएं याद रखिएगा। अब देखते हैं हम लोग पलामू जिले में कौन सा मेला लगता है, तो आदिवासी विकास कुंभा मेला लगता है, इसके बारे में पूछा भी गया है। चतरा में कौन सा मेला लगता है, तो ईटखोरी महोत्सव होता है यहाँ पर चतरा में। उसके बाद आ जाइए देवघर में, तो श्रावणी मेला लगता है यहाँ पर। और गोड्डा में कौन सा मेला लगता है, तो गणतंत्र मेला लगता है। माधी मेला कहाँ पर लगता है, साहिबगंज जिले में माधी मेला लगता है। उसके बाद दुमका में, दुमका जिले में हिजला मेला, और इसके बारे में पूछा भी जाता है। हिजला मेला दुमका जिले में लगता है। बासुकीनाथ मेला लगता है दुमका में। ये दोनों मेला के बारे में पूछा गया एग्जाम में, प्रीवियस में कई एग्जामों में देखे हम। अब आते हैं हम लोग बोकारो जिले में कौन कौन सा मेला लगता है, तो लुगुबुरु घंटाबारी मेला लगता है, धोरोमठ मेला लगता है बोकारो में। ये बहुत मेला है, प्रीवियस में हम देखे हुए, कई एग्जामों में पूछा गया झारखंड में। रामगढ़ जिले में कौन कौन सा मेला लगता है, रजरप्पा महोत्सव, इतना इंपॉर्टेंट है रामगढ़ का रजरप्पा महोत्सव। अब आते हैं सरायकेला खरसावां का कौन सा है, तो छऊ महोत्सव, ये पूछा जाता है कहाँ पे लगता है, सरायकेला खरसावां में लगता है। अब आइए गढ़वा जिले में कौन सा मेला लगता है, तो वंशीधर महोत्सव लगता है। और पलामू में आदिवासी विकास कुंभा मेला, बता चुके हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। फ्रेंड्स यहीं पे वीडियो समाप्त होता है, यहीं पे पेज भी खत्म हुआ। तो आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक भी किया करिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।